हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं हाई स्कूल के लिए प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम लोग सिखाएंगे आप लोग को प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या क्या होती है और उसको अच्छे से सिद्ध भी करवाने वाले हैं। इस चैप्टर से अगर आपको 4 नंबर फिक्स करना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ जाना है। आपको इसमें पूरा का पूरा अध्याय मतलब कि पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त किया जाएगा और आपको उसमें पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत इसमें आपको 4 नंबर अगर फिक्स करना है तो आपको इसको आपको सीख जाना है कि ये एक अप्रमेय संख्या है। तो इसमें आपसे यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। √5 ही नहीं, √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, √7 भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आपको इसमें प्रूव क्या करना है, √5 एक अप्रमेय संख्या है, मतलब कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि इसका जो थ्योरी है बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज है और बहुत लंबी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ लिखेंगे हल। अब हल लिख दिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, प्रमेय संख्या का मतलब ये होता है, जो प्रमेय संख्या होती है, प्रमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q मतलब जो अंश है और ये जो हर है, ये आपस में क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2/3 है, तो 2 और 3 का अगर मैं एलसीएफ एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ मासा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, और 2 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या कौन सी नहीं होती है उसको समझ लो। जैसे यहाँ लिखा गया है 4/6, ये भी एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों का अगर हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से सहभाज्य संख्या, परमेय संख्या क्या होती है उसको हमने समझा दिया। अब आइए समझते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है। तो जिसको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें सहभाज्य संख्या नहीं आती है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर या फिर अपरमेय संख्या। इसको हमेशा हम किसके रूप में लिखते हैं, रूट के रूप में लिखते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये सभी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या समझ में आ गया। तो आइए अब चलिए सिद्ध करते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या। अब आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि ये √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा यही वाला है कि P और Q सहभाज्य संख्या में सिद्ध करना है। तो पहले चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, अब आइए चलते हैं, हम सिद्ध करते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 को मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप लिखेंगे माना, माना √5 एक परिमेय, परिमेय संख्या, संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब हम परिमेय संख्या इसको मान लेंगे तो √5 को हम किसके बराबर रख सकते हैं, √5 को रख सकते हैं किसके बराबर, परिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्या क्या होती है, P अपान Q होती है। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन फॉलो करना होगा। कौन कौन सी, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहली कंडीशन ये होती है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि P और Q, P और Q क्या होंगे, सहभाज्य संख्या होंगी।
ये कंडीशन आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा। यहीं से हम सिद्ध कर पाएंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है, सभाज्य संख्या सभाज्य है या फिर सभाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बोलेंगे यहाँ पे समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करने पर, अब वर्ग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर एक मतलब समीकरण एक कहाँ पे, यहाँ पे है, तो अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट 5 के स्क्वायर किए तो 5 क्यों आया, इसको मैं समझाता हूँ। अगर हम दो रूट को, दो किसी भी रूट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 मतलब 25 आ जाएगा। और 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। एक तो ये तरीका है, और अगर वैसे समझेंगे तो कहेंगे यहाँ रूट से रूट क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अगर इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। अब इसका कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना होगा। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो p है, पी स्क्वायर जो है किससे डिवाइड होगा? ये 5 से। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, मतलब कि गुणांक है, इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए। अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक है, इसका भी क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। हो गया है ना? इतना दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसलिए, इसलिए का चिन्ह लगाइए। इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। ये आपको लिखना है। पहले यहाँ लिखना है चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ पे विभाज्य है इसलिए लिख दिया हम। तो यहाँ पे क्या लिखना है? इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे पी के स्थान पे, तब यहाँ बोलोगे माना P इक्वल टू 5R। 5R, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं R के स्थान पे, बट हमने यहाँ पे R माना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने 5 ही क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे 5 से डिवाइड था। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 से आपको 2R मानना है, अगर 3 है तो 3R मानना है, अगर 7 है तो 7R मानना है। यहाँ पे 5 था इसलिए हमने 5R मान लिया है। अब रखेंगे यहाँ पे मान। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब बोलेंगे यहाँ पे P का मान, समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए। जब यहाँ पे आप रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के स्थान पे क्या रखेंगे? 5R, तो यहाँ हो जाएगा 5R का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा, और R स्क्वायर ऐसे ही होगा। अब 5 से क्या करें? इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। क्या बचा यहाँ पे? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या बोलना है? क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से
विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ तक ऐसे ही कर देना है। अब क्या करना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि P किससे डिवाइड है, P किससे डिवाइड है 5 से, और Q किससे डिवाइड है 5 से। जब P और Q यहाँ पे देखिए, जब P और Q किसी एक नंबर से किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाता है तो P और Q सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। यही हमें प्रूव करना है। अगर एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, P और Q एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो लेकिन ये किससे डिवाइड हो गया, ये 5 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नीचे P एंड Q दोनों 5 से विभाज्य है, अतः P एंड Q सहभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए रूट 5 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को फिर से समझा देते हैं। पहले क्या करना है, माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे रूट 5 भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे जो अंक रहेगा वही यहाँ पे लिख देना है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है कि उसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो करना है, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इसका करेंगे वर्ग करने के बाद यहाँ पे आएगा 5 और ये हो जाएगा P स्क्वायर और Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे P स्क्वायर 5 से डिवाइड है। अब इसको कैसे लिखना है इसको मैं समझाता हूँ। जिसमें गिनती नहीं लगी रहेगी उसी को बोलना है। जैसे यहाँ पे देखो P में कोई नंबर नहीं आया हुआ है, यहाँ पे 5 आया हुआ है, यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो जिसमें गिनती नहीं लगी रहेगी, जिसमें नंबर नहीं लगा रहेगा उसी को बोलना है कि डिवाइड है। P स्क्वायर डिवाइड है इसलिए P भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के स्थान पे मान लेना है 5R। ठीक है, 5R क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। अगर 3 होगा तो 3 मान लेना है। ठीक है, अब ये वाला जो मान है कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब यहाँ रखोगे। ठीक है, यहाँ रखने के बाद फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर, यहाँ पे 5Q स्क्वायर पहले से था और इसके स्थान पर हमने क्या रखा 5R, तो क्या हो गया 5R का स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 R स्क्वायर। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, भाग में जाने के बाद क्या बचेगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। अब फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई गिनती नहीं है और यहाँ पे गिनती है, तो हम जिसमें गिनती नहीं रहेगी उसी को बोलेंगे डिवाइड है। यहाँ बोल दिए Q स्क्वायर 5 से डिवाइड है, इसलिए यहाँ पे Q भी 5 से डिवाइड होगा या फिर विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि P और Q 5 से डिवाइड है, इसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे कथन का ये विरोध कर रहा है। ठीक है ना, जो हमने माना था कि ये सहभाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और यहाँ पे फिर से परिमेय संख्या आती है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो इसके इक्वल में जो आएगा ये क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या। अगर हम दो परिमेय संख्या को घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, हमें परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है
एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो क्या मिलने वाला है हमें? हमें मिलने वाला है अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। मतलब अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरे कॉन्सेप्ट में अगर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है? अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। अगर परिमेय संख्या मान लो कि 2 है और प्लस 3 करते हैं तो ये क्या मिलेगा? 5, जो कि तीनों आपस में क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर एक परिमेय संख्या 2 कर दिए, प्लस कर दिए, अपरिमेय संख्या √2 कर दिए, तो ये हमेशा क्या बन जाएगा? 2 प्लस √2 बन जाएगा, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तीसरा चीज आ जाओ, यहाँ पे आ गया है √2 और यहाँ पे आ गया है √3। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या √2 प्लस √3, इस तरीके से। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए आप, तो अब चलिए आइए सिद्ध करते हैं 3 प्लस √5 क्या है? 3 प्लस 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों फिर से आपको क्या करना है? वैसे ही मान लेना है। तो बोलेंगे यहाँ पे माना, माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय 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 संख्या है। तो क्या करेंगे? इसको रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 2√5 इक्वल टू P/Q। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 3 को, परिमेय संख्या 3 है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 3 को हम क्या करेंगे? इस तरफ भेजेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2√5 इक्वल टू P/Q -3। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना था। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखिए, पहले लिखेंगे ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? P/Q। P/Q क्या है? P/Q ये है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। और 3 क्या है? 3 है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों अगर हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो अभी आपको बताया गया कि परिमेय संख्या मिलती है। परिमेय संख्या को अगर हम परिमेय संख्या में से घटाते हैं तो क्या मिलता है? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या मिली हुई है? अपरिमेय संख्या। तो क्या ये गलत नहीं है? तो ये गलत हो गया ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे दो परिमेय संख्या को, यहाँ पे लिखेंगे दो परिमेय संख्या को, दो परिमेय संख्या को घटा घटाने पर घटाने पर परिमेय परिमेय संख्या मिलती है, मिलती है, जो कि यहाँ पर अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो अब आगे लिख देंगे अतः, अतः यह हमारी, यह हमारे कथन का, कथन का विरोध करता है। इसलिए इसलिए
3+2√5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको मान लेना है कि प्रमेय संख्या है, इसको रखना है P/Q के बराबर। ऐसी संख्याओं को भेज देना उस तरफ जो प्रमेय संख्या हो, यहाँ घट जाएगा। घटाने के बाद क्या बोलना है यहाँ पे, तो प्रमेय संख्या को घटाने पर प्रमेय संख्या ही मिलती है, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना यह हमारे कथन का विरोध करता है, इसलिए 3+√2√5 क्या है, अप्रमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछले हम लोग की क्वेश्चन में बताया गया था कि √2 या फिर √5 या फिर √7 या फिर √2 अप्रमेय संख्या, ये आपको पहले क्वेश्चन में सिद्ध करा दिया गया। तो सेम टू सेम आपको 1/√2 वाला भी ऐसे ही करना है, पूरा प्रोसेस वैसे ही है, बस आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है, और जो पिछला क्वेश्चन कराया गया उसके जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो आपको अब मैं मतलब कि पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड ऐसे ही है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन को एज एट इज होमवर्क के तौर पे कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।